मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा शुरू हो गई है कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय से थोड़ी देर पहले, और अब वो निगम बोध घाट पहुंच रही है जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ इस समय पूरा विपक्ष एकजुट होकर ये कह रहा है कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे और देश में का एक बड़ा योगदान जिनका रहा है, लंबा योगदान रहा है, पूरी लंबी लिस्ट है जिनके योगदान की, ऐसे प्रधानमंत्री के लिए, ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री के लिए उनकी समाधि स्थल पर उनके अंतिम संस्कार के लिए कोई एक उचित जगह क्यों नहीं दी गई है। इसको लेकर बड़ा विवाद हुआ है। सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, तमाम बातें हो रही हैं, और न सिर्फ विपक्ष बल्कि तमाम सरकार की सहयोगी पार्टियां भी इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के देश में योगदान को देखते हुए, उनके एक वैश्विक कद को देखते हुए दिल्ली में उचित जगह पर उनका वहीं पर अंतिम संस्कार किया जाए जहां उनकी स्मारक उनका बने। हालांकि पहले तो स्मारक की बात नहीं कही, लेकिन उसके बाद स्मारक बनाने पर विचार करने की बात जरूर कही है सरकार ने, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए निगम बोध घाट पर ही उनका किया जा रहा है। उसके लिए उनकी मांग नहीं मानी गई, यानी जिस जगह पर अंतिम संस्कार हो वहीं स्मारक बने, इस बात को नहीं माना गया, नकार दिया गया। इसको लेकर जबरदस्त इस समय विवाद चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस पर, सरकार की मंशा पर और सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी पार्टियों के लोग भी उठा रहे हैं, और यहां तक ये कहा जा रहा है कि ये सारी चीजें जानबूझकर या राजनीतिक विद्वेष में की जा रही हैं। अमलेंदु जी, ये जो मांग की गई सरकार से, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद पत्र लिखा, फोन पर भी शायद बात की है, उसके बावजूद ये तो स्वीकार किया गया है कि उनका स्मारक बनेगा, लेकिन ये मांग नहीं स्वीकार की गई कि जहां स्मारक बनेगा उसी जगह उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाएगी। देखिए समीर जी, असल में मुझे लगता है कि शायद हम लोगों को देश के दो लोगों का बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। एक तो अपने गृह मंत्री अमित शाह जी, और दूसरे कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का। जी, इन दोनों का बहुत कृतज्ञ होना चाहिए इस राष्ट्र को कि दोनों ने बहुत दो सच जो है वो देश के सामने सामने रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती है जब वो मणिशंकर अय्यर को सच साबित ना करे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी सरकार ने मणिशंकर अय्यर को सच साबित करने का काम किया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, और सिर्फ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नहीं बल्कि कहा जाए कि अल्पसंख्यक और सिख पहले प्रधानमंत्री भारत के जी, और दुनिया भर में बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक, जिनकी कीन्स के बाद जो स्थान आता है अर्थशास्त्र में, जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके प्रति इस सरकार का रवैया और भारतीय जनता पार्टी का रवैया साफ तौर पर यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यकों और सिखों के प्रति कितनी घृणा की भावना है, और कितना ज़्यादा घृणा का भाव इनके मन में उन लोगों के प्रति है जो गरीबी में पले बढ़े और जिन्होंने अपना एक स्थान बनाया। उनके प्रति किस तरीके से घृणा की भावना है इनके मन में, ये सामने बार बार निकल कर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर राष्ट्र के नाम संबोधन भी दिया। जी, सवाल यह है कि क्या जब अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु हुई थी, नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था? तो ये जिस तरीके से चीज़ें सब सामने आ रही हैं, ये सब बताता है कि नरेंद्र मोदी का असली चेहरा जो है वो देश के सामने आ रहा है कि कितना विभत्स और कितना क्रूप चेहरा जो है ये नरेंद्र मोदी का है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम समय में ये समझ में आ रहा है, एक ऐसे समय में जब सारे मतभेद भुलाकर और मनमोहन सिंह का जो इस देश के प्रति योगदान है उसको याद करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो ओछी राजनीति कर रही है। जी, बिल्कुल। ये जो आपने बताया कि इकलौते सिख प्रधानमंत्री रहे उनका, और ये तो एक अलग बात है, संयोग है, जो भी है, लेकिन जो योगदान रहा है देश की अर्थव्यवस्था में, देश के लोकतांत्रिक जो मजबूती है उसमें, और तमाम तरह के उनके योगदानों की इतनी लंबी सूची है जिसकी चर्चा लगातार खैर हो भी रही है, लेकिन उसको इतने संक्षेप में समेटा भी नहीं जा सकता है।
दुनिया भर में उनकी चर्चा एक बड़े अर्थशास्त्री के रूप में होती रही। कांग्रेस पार्टी ने उनके इसी योगदान को देखते हुए ये कहा कि उनका एक सम्मान के साथ, हालांकि राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि जिस जगह पर उनका अंतिम संस्कार हो वहीं पर उनका स्मारक बने, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं किया गया है। निगम बोध घाट दिल्ली में है और यमुना के किनारे वहाँ पर वो एक श्मशान घाट है जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है। वही जगह अलॉट की है केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए। और ये जो आप बात कर रहे हैं अमलेंदु जी, इसकी पंजाब के भी तमाम नेता इसको लेकर बहुत दुखी हैं, द्रवित हैं और सरकार पर आक्षेप लगा रहे हैं। न केवल कांग्रेस पार्टी के नेता बल्कि शिरोमणि अकाली दल के तमाम नेता इसको लेकर बड़ी उनमें नाराजगी है। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए, और सरकार ने उनके अंतिम संस्कार की जिस तरह से व्यवस्था की है उस पर बड़ी नाराजगी जताई है। एक बार देखते हैं क्या लिखा है सुखबीर सिंह बादल ने। ये जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखाएंगे वहां भी जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार अब से कुछ देर बाद होने वाला है निगम बोध घाट पर। लेकिन निगम बोध घाट को पर अंतिम संस्कार करने को लेकर जो सरकार ने आदेश जारी किया उसको लेकर जबरदस्त नाराजगी है। और जो आपको बताइए, तो आप ट्वीट देख रहे हैं जो स्क्रीन पर सुखबीर सिंह बादल का ट्वीट है, वो लिख रहे हैं कि चौंकाने वाला और अविश्वसनीय, यह अत्यंत निंदनीय है कि केंद्र सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है कि वे अत्यंत प्रतिष्ठित नेता का अंतिम संस्कार और अंतिम संस्कार उस स्थान पर करें जहां राष्ट्र के प्रति उनकी अद्वितीय सेवाओं को याद करने के लिए एक उपयुक्त और ऐतिहासिक स्मारक बनाया जा सकता है। यह स्थान राजघाट होना चाहिए। यह अतीत में अपनाई गई स्थापित प्रथा और परंपरा के अनुरूप होगा। यह समझ से परे है कि सरकार उस महान नेता के प्रति इतना अनादर क्यों दिखा रही है जो सिख समुदाय के एकमात्र सदस्य थे, जो प्रधानमंत्री बने। फिलहाल अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर सामान्य श्मशान घाट पर किया जाना है। मैं ये विश्वास करने में असमर्थ हूं कि भाजपा सरकार का पक्षपात इस हद तक जाएगा कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वैश्विक प्रतिष्ठा की अनदेखी करेगी जो उन्हें प्राप्त थी और हमेशा प्राप्त रहेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। कांग्रेस के साथ हमारे राजनीतिक मतभेदों को अलग रखते हुए हमने हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत सम्मान किया है क्योंकि वे राजनीति और राजनीतिक संबद्धताओं से परे हैं। वे पूरे देश के हैं। डॉक्टर साहब ने सिख और पंजाब के मुद्दों पर शिरोमणि अकाली दल के साथ अपने व्यवहार में बहुत संवेदनशीलता और करुणा दिखाई। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि वे सरकार के इस निंदनीय निर्णय को बदलने के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने इसमें टैग भी किया है, यानी ये सूचना उन तक भी पहुंचेगी, लेकिन लगता नहीं है अमलेंदु जी पहुंच पाई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के रहते हुए भी इस मौजूदा सरकार ने उनका काफ़ी अपमान किया, जो लगातार यहाँ तक कि संसद में भी उनके बारे में अपमानजनक शब्द कहे गए। लेकिन जिस तरह से मृत्यु के बाद भी उनके एक सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार की व्यवस्था नहीं की जा रही है, उससे सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है, दिख रही है। सुखबीर सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल के हैं। शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से सहयोगी पार्टी रही है, कांग्रेस की विरोधी पार्टी रही है। लिख भी रहे हैं सुखबीर सिंह बादल की वैचारिक हमारा विरोध जरूर रहा है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो योगदान रहा और सभी के प्रति उनका जो सम्मान रहा, जिस तरह से वो करते थे, वो अद्वितीय है। और जो एक केवल भारत के संदर्भ में ही नहीं, वैश्विक संदर्भ में भी उनका जो योगदान रहा, वो उनको एक महान नेता के रूप में और महान अर्थशास्त्री के रूप में स्थापित करता है। बहुत सारी बातें और नेताओं ने भी कही हैं, लेकिन इसको लेकर जिस तरह से सरकार की नीयत पर, मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, वो बहुत गंभीर है और निश्चित तौर पर उठेंगे, क्योंकि जिस तरह से उनके अंतिम संस्कार के लिए निगम बोध घाट की जगह अलॉट की गई है और ये मांग करने पर ये कहा गया कि ठीक है उनका स्मारक बनाया जाएगा, ये इसको लेकर ज़बरदस्त नाराज़गी है। हाँ बिल्कुल समीर जी, ज़बरदस्त नाराज़गी है। और सवाल ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए स्मारक बने, इसके लिए ये आवश्यकता क्यों पड़ गई कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री को सीधे सीधे पत्र लिखना पड़ा? जी,
आखिर ये नौबत क्यों आई? क्या ये सरकार अपनी तुच्छ नीतियां जो हैं और अपना तुच्छ जो उसका आचरण है उसको थोड़े समय के लिए त्याग नहीं सकती थी? जी। क्या नरेंद्र मोदी अपना ये तुच्छता त्याग नहीं सकते थे? ये सारी तुच्छता जिस तरीके से सामने आ रही है, ये पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया इस बात को देख रही है। तो ये इस सरकार का जो रवैया वो सामने आया है। और अगर पत्र लिखने के बाद ये कहा जा रहा है फिर भी उस जगह राजघाट पर जगह क्यों नहीं दी जा रही है? जी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। ये सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान नहीं है, ये पूरे एक तरह से कहा जाए सिख समाज का अपमान, और एक तरह से कहा जाए कि भारत की जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उनका अपमान है जो ये सरकार कर रही है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। जी बिल्कुल, जो जिसको पॉलिटिकल लीगेसी जो है यहाँ पर, चाहे राजनीतिक रूप से कितने भी मतभेद रहे हों, वैचारिक मतभेद रहे हों, लेकिन ये सारी चीज़ें केवल एक उस सीमा तक रहती हैं, राजनीति के स्तर पर रहती हैं, व्यक्तिगत स्तर पर या जहाँ देश की बात आती है तो वहाँ नहीं रहती हैं। लेकिन इस सरकार में ऐसे कई फैसले आए जिन पर आरोप लगा कि वो राजनीति से परे जाकर राजनीतिक विरोध को वो व्यक्तिगत विरोध और तमाम दूसरे संदर्भों में ले जाकर करती है और खुद भी उसको उसी तरीके से लेकर चलती है। ये साफ दिख रहा है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए जिस तरह से एक सम्मानजनक व्यवस्था नहीं की गई है, उसको लेकर जो नाराजगी दिखाई पड़ रही है वो इस सरकार के लिए भारी पड़ने वाली है। लगातार आवाजें उठ रही हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे, इस बात पर उन्होंने भी बड़ी नाराजगी जताई है। सुनते हैं क्या तमाम नेता उठा रहे हैं, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता, दूसरी पार्टियों के नेता। सुखबीर सिंह बादल ने किस तरह से सरकार की निंदा की है, इस कृत्य को निंदनीय बताया है। दूसरे दलों के नेताओं ने भी, बीएसपी की नेता मायावती ने भी इसको लेकर सरकार की आलोचना की है। उसके अलावा जो पंजाब में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह और राजा वाडिंग, उन्होंने भी बड़ी नाराजगी जताई है। सुनेंगे उन्होंने क्या कहा है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने निगम बोध घाट पर ही पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की अनुमति दी है, उसको लेकर इस समय जबरदस्त नाराजगी है, रोष है, गुस्सा है लोगों में। सुनते हैं पंजाब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो अमरिंदर सिंह राजा वाडिंग है, वो क्या कह रहे हैं, किस तरह से अपनी नाराजगी जता रहे हैं। वाडिंग कह रहे थे कि अगर सरकार ऐसा ये बड़ा दिल दिखाती है तो एक उसके प्रति लोगों की भावना बदलेगी, लेकिन बड़ा दिल शायद दिखा नहीं पाई सरकार। और अब कहा गया है कि स्मारक बनाएंगे, कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, उस पर अभी कमेटी गठित की जाएगी, उसके बाद ये तय होगा। तो ये दिखा रहा है कि किस तरह से क्या जो भावनाओं पर, नीयत पर सरकार के सवाल उठ रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है, क्यों उठ रहे हैं, ये साफ जाहिर हो रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, और इस सरकार की नीयत और इस सरकार के जो क्रियाकर्म हैं उनके ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं। और ये देखा जा रहा है कि ये सरकार किस तरीके से व्यक्तिगत द्वेष और किस तरीके से अपमान का भाव जो है वो देश के नेताओं के प्रति रखती है। और ये इनको सोचना चाहिए कि कल आपकी भी बात इस तरीके से आई है। अजर अमर होकर कोई नहीं आए हैं, भले ही आप खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहते हो, लेकिन जाना आपको भी है। उसके बाद अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो ये जिस तरीके से किया जा रहा है, और सवाल ये है समीर जी कि सरकार जो है इस तरीके का कृत्य कर क्यों रही है। निंदा की बात तो ये है कि सरकार इस तरीके का कृत्य कर रही है, और जब कहा जाता है, जब चिट्ठी लिखी जाती है, तब फिर आनंद फानंद में कहा जाता है कि साहब इस पे विचार कर रही है सरकार। अभी भी ये नहीं है कि किया जाएगा, विचार कर रही है अभी भी सरकार। अभी ये कहा गया है विचार कर रही है सरकार। तो ये जो जिस तरीके से चीजें यहाँ, लेकिन एक कमी कांग्रेस की भी मुझको लगती है समीर जी कि उनको खुद तय करना चाहिए था कि नहीं करेंगे हम वहाँ, जहाँ करेंगे, जहाँ बनाएंगे रोको फिर सरकार। तो अगर तुम इतनी नीचता पे उतर आए हो, नीचता शब्द सब कहा जाएगा इस सरकार के प्रति, तो फिर ठीक है, तो फिर आओ, फिर लोकतांत्रिक तरीके से इसका प्रतिवाद भी इसी तरीके से किया जाए, फिर हो जाए आप की एक बार यही इस पे होना है तो लेकिन अब ठीक है, लोग जो है लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हैं, लेकिन इस सरकार से आप ये उम्मीद करें कि ये कोई लोकतांत्रिक मर्यादाओं का कोई पालन करेगी, तो ये बिल्कुल मूर्खता है। इस सरकार से ऐसी आशा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि ये किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक परंपराओं का, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का कोई पालन करेगी। जी बिल्कुल। और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। ये लाइव सीन है जिस स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं, जहां इस समय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार हो रहा है निगम बोध घाट पर दिल्ली में। इसको हम देख सकते हैं कि क्या वहां पर, और इसी को लेकर ये विवाद चल रहा है कि जहां उनका स्मारक बने और उसी स्मारक के स्थल पर
जहां स्मारक बनना हो वहीं अंतिम संस्कार की मांग हो रही थी। कांग्रेस पार्टी मांग कर रही थी, उनके परिवार के लोग मांग कर रहे थे, तमाम दूसरे लोग मांग कर रहे हैं, पंजाब के तमाम सिख नेता मांग कर रहे हैं कि इकलौते सिख प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको एक सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार दिया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से निगम बोध घाट पर उनका डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की अनुमति दी गई है, उसको लेकर नाराजगी है। ये देख सकते हैं प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद है वहां पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, तमाम बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सभी लोग वहां मौजूद हैं और इस समय उनका अंतिम संस्कार अब से थोड़ी देर बाद किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी मुख्यालय से उनका पार्थिव शरीर ले जाया गया निगमबोध घाट और वहां पर उनका अब अंतिम संस्कार थोड़ी देर बाद किया जाएगा। तो लेकिन ये बात लगातार इसको सोशल मीडिया पर भी ये बातें हो रही हैं कि क्यों, आखिर सरकार को इसमें क्या दिक्कत थी, ऐसा क्यों किया गया। निश्चित तौर पर इसमें न तो कोई तकनीकी दिक्कत है, न किसी जगह की कमी है, न कोई और दिक्कत है। सीधे तौर पर यही बात हो रही है, सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर डॉक्टर मनमोहन सिंह को उचित सम्मान क्यों नहीं दिया जा रहा है। उसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, बीएसपी नेता, बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने भी ट्वीट किया है कि उनके परिवार की और डॉक्टर मनमोहन सिंह के कद्र की, जो उनका एक वैश्विक कद था, उसको देखते हुए उनका सम्मान किया जाना चाहिए, उनका स्मारक बनना चाहिए और उनके परिवार की जहां इच्छा हो वहीं उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए। हालांकि नहीं हुआ ऐसा, लेकिन बीएसपी नेता मायावती ने भी ट्वीट किया और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने भी नाराजगी जताई है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्यों नहीं सम्मान दिया सरकार ने। उनका जो कद था, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, इतना बड़ा योगदान रहा देश की राजनीति में, अर्थव्यवस्था में और तमाम दूसरी चीज़ों के बहुत सारे कानून उनके समय आए, संस्थाओं को किस तरह से मजबूत किया उन्होंने, संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया, लेकिन सरकार उन्हें क्यों सम्मान नहीं दे पा रही है। सुनते हैं क्या कहा है लालू प्रसाद यादव ने, लेकिन ज़बरदस्त नाराज़गी उनके इस बयान में दिखाई पड़ रही है। यादव डॉक्टर मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में उन्होंने काम किया, मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे और एक बड़ा योगदान रहा। रेलवे जो है वो मुनाफे में रहा, फायदे में रहा, बहुत सारा कई साल तक किराया नहीं बढ़ा, ये सारा योगदान था और एक ही मंत्रालय का नहीं, तमाम मंत्रालयों का, और उसका श्रेय निश्चित तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियों को, उनकी कार्यशैली को दिया जाता है, उनकी सोच को दिया जाता है। जो विज़न था, एक बड़े अर्थशास्त्री थे और अर्थशास्त्री होने के नाते उन्होंने तमाम चीज़ें जो लागू की उनका असर दिखाई पड़ा, जो आज तक उसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है। बड़ा योगदान है जिसकी चर्चा हम लोग लगातार डीबी लाइव में भी कर रहे हैं और आप और जगहों पर भी चर्चा उसकी हो रही है। लेकिन उनके इस बड़े कद को देखते हुए उनके अंतिम संस्कार को भी एक सम्मानजनक स्थान अगर नहीं मिल पाया है तो इसके लिए सभी लोग सरकार को दोष दे रहे हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल समीर जी, सरकार की नीयत पर साफ तौर पर सवाल उठ रहा है और सरकार की नीयत पर सवाल ही नहीं उठ रहे हैं, बल्कि ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ये सरकार जो है बहुत ज़्यादा घृणा से गिरी हुई और जितना गिरने का जो स्तर हो सकता है उसको पार कर चुकी है। मतलब इतना नीचे ये सरकार गिरकर काम करेगी, लोग ये आशा नहीं लगा रहे थे, लेकिन चूंकि है भूतो न भविष्यति, 70 सालों में ऐसी पहली भी सरकार है जो इतना नीचे गिर सकती है, तो वो सब साबित कर रहे हैं कि किस तरीके से नीचे गिर सकते हैं। यानी आप अपने राजनीतिक मतभेदों को आप इस तरीके से सामने लेकर आ रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसने इस देश के लिए काम किया, जिसका इस देश के लिए बड़ा योगदान है, और जब सारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं डूब रही थी उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश की अर्थव्यवस्था को उबार कर लेकर आए। ऐसे व्यक्ति के प्रति आपका जो है वो घृणा का भाव जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी बड़ी नाराजगी जताई है। संजय सिंह को सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि बीएसपी नेता मायावती ने क्या लिखा है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि उनके परिवार की जहां इच्छा है वहां कराना चाहिए और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए। मायावती लिख रही हैं, राजनीति करना ठीक नहीं है और इन मामलों में केंद्र सरकार इनके परिवार की व सिख समाज की भी भावनाओं का जरूर सम्मान करे तो ये उचित होगा। ये बीएसपी नेता मायावती ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने भी वही बात कही है कि सरकार को
ये इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। यानी जो राजनीतिक विद्वेष की बात हो रही है, नीयत पर सवाल उठ रहे हैं, उस पर उन्होंने भी सवाल उठाया है और कहा है कि ऐसा अगर हो रहा है तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। संजय सिंह को सुनते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी नाराजगी जताई है कि आखिर सरकार इस तरह से कैसे कर सकती है, क्यों कर रही है। बीएसपी नेता मायावती ने भी बात की, संजय सिंह वही बात कर रहे हैं और पंजाब के तमाम सिख नेता भी ये बात कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा हैं, उन्होंने भी इस बात पर नाराजगी जताई है कि आखिर डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार की इच्छा, उनकी पार्टी की इच्छा के विपरीत आखिर सरकार को उनके अंतिम संस्कार के लिए जगह देने में क्या दिक्कत थी। पहली बार किसी पूर्व प्रधानमंत्री का यहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा है निगम बोध घाट पर। आखिर मनमोहन सिंह को क्यों नहीं उनके परिवार की इच्छा का सम्मान करते हुए जगह नहीं दी गई। और जो संजय सिंह कह रहे हैं अमलेंदु जी कि ये भले ही अपने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती हो, लेकिन सबसे छोटे दिल वाली पार्टी है, और ये वो भी उसी मानसिकता पर सवाल उठा रहे हैं, नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। समीर जी, शायद डॉक्टर बशीर बद्र का शेर है कि घर में मिलेंगे उतने ही छोटे कद के लोग, दरवाजे जिस मकान के जितने बुलंद हैं। तो शायद डॉक्टर बशीर बद्र जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये शेर लिख कर गए थे, वो अब सामने जो आ रहा है कि सबसे बड़ा दल कहने वाली पार्टी जो किस तरीके से सबसे छोटी मानसिकता की पार्टी है और तुच्छ मानसिकता की पार्टी है, ये साफ समझ में आ रहा है। और यहाँ जो जितना ज्यादा तुच्छ है वो वहाँ इतना ज्यादा बड़ा है जी। ये इसमें भारतीय जनता पार्टी अपने को साबित कर रही है। अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये साबित करती है कि वो तुच्छ मानसिकता की पार्टी है, और आज फिर उसने एक बार ये साबित किया है कि वो तुच्छ मानसिकता की पार्टी है। लेकिन सरकार में रहते हुए सरकार की मानसिकता जो है वो कम से कम भारत सरकार की तरह होनी चाहिए। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की तुच्छता जो सरकार में प्रवेश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, इसको लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। और इस समय हम जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही हैं निगम बोध घाट पर। हमारे साथी इकरार जुड़ चुके हैं, सुनते हैं क्या इस समय वहां पर चल रहा है, देखते हैं और किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जब निगम बोध घाट पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की अनुमति दी गई है। उनके परिवार की इच्छा के अनुसार जहां वो चाहते थे वहां उसकी अनुमति नहीं दी गई। तो इकरार, अभी क्या खबर है वहां पर? डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाना है निगम बोध घाट पर, क्या आप देख रहे हैं और किस तरह की लोगों की प्रतिक्रियाएं, जो आपकी बातचीत हुई है लोगों से, क्या कह रहे हैं? जी तो लग रहा है कि नेटवर्क वहाँ ठीक नहीं है और इकरार से हमारे साथी इकरार जुड़े हैं निगम बोध घाट से। जी एक बार फिर कोशिश करें, आप बताएं, शायद नेटवर्क अब ठीक हो गया हो। बिल्कुल सर, हाँ जो है वो बड़े नेता मौजूद हैं, इसलिए यहाँ एक सहमत की समस्या है। जो भी प्रधानमंत्री है राधी खुद है यहाँ, इसलिए जो नेटवर्क है वो थोड़ा इशू है जी। बाहर खड़ा हूँ क्योंकि मीडिया जो है वो बाहर अलाउ की गई है सड़क की तरफ जो है वो मैं यहाँ हूँ। लेकिन मैं सुबह से जब करीब 10 बजे के करीब जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर 24 अक्टूबर को जब लेकर निकले थे, मैं तब से के साथ जब वहाँ से जब ये यात्रा शुरू हुई ना, आंखों से विदाई दी और बहुत बड़ी संख्या में करीब 7 किलोमीटर का जो फासला है वो उन्होंने पैदल किया। पैदल लोग जो है वो नम आंखों से डॉक्टर मनमोहन सिंह को विदाई दे रहे थे। इसमें तमाम बड़े नेता से लेकर राहुल गांधी, वो सभी इसके अंतिम यात्रा के पीछे थे। वहाँ से लेकर अभी यहाँ तक सभी लोग, लगभग बहुत से ऐसे कार्यकर्ता थे जो बहुत पैदल चल सकते वहाँ से आए और यहाँ निगम बोध घाट पहुंचे। यहाँ हमने कुछ लोगों से बातचीत की तो सभी लोगों ने नम आंखों से लोगों का एक कहना था कि जो जहाँ उनको जो मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा वो मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि देश के ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके साथ में तरीके का कोई विवाद नहीं रहा। प्रधानमंत्री हुए उनके साथ कुछ ना कुछ जो है वो विवाद जुड़ा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री खास सुथरी सभी के थे, किसी पार्टी के नेता नहीं थे, वो के नेता थे, वो आम लोगों के नेता थे। वो जो है सभी के साथ मिलकर चलने वाले नेता थे। ना कभी उन्होंने इस तरीके की दलगत राजनीति की है।
उनके लिए सभी चाहे वो या कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो, सभी के साथ वो मिलकर चलते थे। तो जो ये अंतिम यात्रा के दौरान जब हमने तमाम बड़े नेता, मैंने ऐसा काफी टाइम समय बाहर देखा, अटल जी के बाद में जो है मनमोहन सिंह की यात्रा जब निकली रोड से, जैसे लोग उनके पीछे जब पैदल दौड़ रहे हैं, उनको विदाई दे रहे हैं, उनकी जो है वो लोगों के साथ जो है वो कार्यकर्ताओं के साथ बड़े नेता हैं, उन्होंने ट्रक बनाया था, ट्रक के अंदर वो लोग बैठे थे और गांधी से गाड़ी में इस तरीके का जो माहौल रहा वो काफी गमगीन माहौल रहा। सभी लोग जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के जैसे नशे लग जा रहे थे, अमर रहने की बात कह रहे थे। राजनीति से अलग अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें, कुछ लोगों से हमने कहा पूछा मनमोहन सिंह की जो साथी थी, सभी लोग जो वो है उन्होंने कहा कि आज जी का प्रधानमंत्री नहीं गया, 1 दशक हो गया तब वो प्रधानमंत्री रहे, इस दौरान किसी तरीके का उन पर कोई एलिगेशन नहीं लगा। और अब तो ट्रैफिक को खोल दिया है क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ से निकल उसके अंतिम दर्शन करके प्रधानमंत्री निकल गए। ऐसा प्रधानमंत्री आते हैं या राष्ट्रपति होते हैं तो एक दूध लगाया जाता है, जिससे हमें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा अंदर आने के लिए, क्योंकि दूध होता है। प्रधानमंत्री से निकल गए और जी को अंदर चल रहा है। जी, तो इकरार ये जो आप कह रहे हैं कि वहाँ जो आम लोग हैं, यानी बहुत सारे, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता तो हैं ही, आम लोगों से भी आपकी तमाम, आप उस पूरे रास्ते में आप भी तय करके पहुँचे हैं कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय से और निगमबोध घाट तक, उन लोगों का क्या कहना है, किस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार करने पर मजबूर हो रहा है परिवार और वहाँ पर जो लोग हैं उनके साथ में, उसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, लोगों का क्या कहना है? तो इकरार और लग रहा है वहाँ पर नेटवर्क ठीक नहीं है, इकरार से हमारा संपर्क बार बार आवाज़ कट रही है, ऐसा लग रहा है, चूँकि वहाँ सुरक्षा कारणों से भी जैमर लगे रहते हैं और नेटवर्क कम है। लेकिन बता रहे थे इकरार की किस तरह से वहाँ लोग पहुँचे हुए हैं, पूरी जो उनकी अंतिम संस्कार जो जिस पर उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ था, उसके साथ जिस तरह से बड़ी भीड़ चल रही थी, लगातार हमने आपको उस पर डीवी लाइव पर दिखाया भी है, और बड़ी संख्या में लोग निगमबोध घाट भी पहुंचे हैं। वो दिखा रहा है कि किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह को लोग याद कर रहे हैं, उनको उन्होंने जो इस देश के लिए योगदान दिया है, देश के आर्थिक ढांचे को जिस तरह से उन्होंने एक बनाया है, मजबूती दी है, एक उसमें एक इनोवेशन लाने की कोशिश की और वो कामयाब रही, उन सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं। और ये कहा जाता है अमलेंदु जी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो नीतियां रही हैं, उसने एक समृद्ध मध्य वर्ग का निर्माण किया। आज जो दिखाई पड़ रहा है वो उनके पीछे, उस मध्य वर्ग के पीछे डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही नीतियां रही जो 1991 में उदारीकरण के दौर में के रूप में आई हैं सामने। हाँ बिल्कुल समीर जी, और वही मध्य वर्ग जो है आज वो पानी पी कर डॉक्टर मनमोहन सिंह को और कांग्रेस को गालियाँ भी देता है जी, जो उन्हीं की उपज है। वरना मोदी जी अगर 91 में आ गए होते डॉक्टर मनमोहन सिंह की जगह, तो देश उसी समय किस हालत में पहुंच गया होता, ये समझा जा सकता है। लेकिन समीर जी, तमाम विपक्ष जो है, और सिर्फ इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि और लोग भी जो है, जब अब जैसे सुखबीर सिंह बादल वो तो इंडिया गठबंधन में नहीं है जी, मायावती तो इंडिया गठबंधन में नहीं है, हाँ। लेकिन ये तमाम लोग भी जो है इस सरकार की तुच्छता पर जो है वो सवाल उठा रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे बढ़कर सरकार की इस तुच्छता पर विराम लगाना चाहिए जी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो सम्मान जिसके वो हकदार हैं, वो सम्मान सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। और वैसे समीर जी, अगर ये सरकार सम्मान नहीं देगी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इस सरकार से किसी सम्मान की अपेक्षा भी नहीं रखते थे। जी जी। ये देश सम्मान करता है, कृतज्ञ राष्ट्र जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहा है। कृतज्ञ लोग जो हैं, जो इस देश के दुश्मन हैं, जो इस देश की अर्थव्यवस्था के दुश्मन हैं, वो जरूर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ जो है वो उनके जाने के बाद भी बुरा बर्ताव कर। जी बिल्कुल, इसीलिए दिखाई पड़ रहा है, हमारे साथी इकरार वहाँ मौजूद है, बता रहे थे कि किस तरह से एक बड़ी भीड़ जो उनके पार्थिव शरीर के साथ हजारों लोगों का जो हुजूम चल रहा था, वो दिखा रहा है कि किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह की कद्र ये देश कर रहा है, यहाँ के लोग कर रहे हैं, नागरिक कर रहे हैं, आम जनता कर रही है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनके कार्यकाल को याद किया
किया जा रहा है और उनके व्यक्तित्व को याद किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक निर्विवाद व्यक्ति रहे। ये अलग बात है कि निर्विवाद होने के बावजूद उनके खिलाफ किस तरह की टिप्पणियां की गई, संसद के भीतर कही गई और जो उनके लिए बातें कही गई हैं, लेकिन ये तो उनके संस्कारों को दिखाती हैं जो ये बातें कह रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो कद रहा वो पूरी दुनिया जानती है, प्रधानमंत्री बनने के बाद ही नहीं बल्कि उससे पहले भी। इन सारी चीज़ों को लोग याद कर रहे हैं, वो दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है, सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहा है कि ऐसे विशाल व्यक्तित्व के व्यक्ति को 10 साल जो व्यक्ति लगातार प्रधानमंत्री रहा, वित्त मंत्री रहा, देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था में जिसका बड़ा योगदान रहा, उसको हम सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बातें कही जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता, सुनते हैं पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं इस मामले में। परिवार की, डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार की इच्छा थी, कांग्रेस पार्टी ने लिखित रूप में दिया सरकार को कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हो और उनका स्मारक बने, उसी जगह उनका अंतिम संस्कार हो जहां उनका स्मारक बने, लेकिन इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया। पवन खेड़ा को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। आज आप देख रहे हैं विजुअल्स जो निगम बोध घाट के हैं, दिल्ली में यमुना किनारे निगम बोध घाट के, वहाँ के विजुअल्स हैं जहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार अब से थोड़ी देर बाद होगा। वहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता वहाँ मौजूद रहे। लेकिन इन सब के बीच जो एक बड़ा विवाद सामने आया है और सरकार की नीयत पर जो सवाल उठ रहा है, सरकार उससे अब अलग नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब तो वहां पर अंतिम संस्कार हो ही चुका है, होने ही जा रहा है। और ये जो मांग की जा रही थी पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तमाम दूसरे लोगों की तरफ से कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार उस जगह पर किया जाए जहां उनके परिवार की इच्छा है, लेकिन निगम बोध घाट पर। और इस सरकार ने एक और रिकॉर्ड बना दिया कि किसी पूर्व प्रधानमंत्री का पहली बार निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जी समीर जी, तो 70 सालों में सब कुछ काम पहली बार करती है ना ये सरकार, तो इस सरकार ने ये काम भी करके दिखाई ही दिया। तो बड़े बधाई के पात्र हैं नरेंद्र मोदी। इसका मतलब इसके लिए कहा जाए 70 सालों में उन्होंने ऐसा पहली बार किया है कि किसी पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया जा रहा है। तो इसके लिए बधाई दी जा सकती है, देश और क्या कर सकता है। क्योंकि अब धोखे से कहिए चाहे दुर्भाग्य से कहिए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तो हैं, स्वीकार करना पड़ेगा, है प्रधानमंत्री। तो वो जो चाहे जो आदेश दें वो मानना पड़ेगा। तो ये आदेश है नरेंद्र मोदी का, तो इसको स्वीकार किया जाए फिर। यही मानता है नरेंद्र मोदी जी की नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं, उनकी मानता है कि उन्होंने निगम बोध घाट पर 70 सालों में पहली बार किसी पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार करवा दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको लिखा जाएगा जी, ये किया जाएगा। तो ये देखते हैं, एक बार चलते हैं सीधे। उन मांग हो रही थी कि उनका अंतिम संस्कार, उनका स्मारक बनाया जाए और अंतिम संस्कार वहीं हो जहां उनका स्मारक बने। सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की जगह सरकार नहीं दे पाई, जिसको लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं, आलोचना हो रही है। केवल कांग्रेस पार्टी के लोग ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां भी इस मुद्दे पर सवाल उठा रही हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही हैं। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है भारतीय जनता पार्टी, यानी सबसे बड़े दल का दावा करती है, लेकिन सबसे छोटा दिल रखती है, ये दिखा दिया है। सुन लेते हैं क्या कहा संजय सिंह ने। लेकिन तमाम नेताओं में, राजनीतिक दलों के, अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं में जिस तरह की नाराजगी, गुस्सा देखा जा रहा है, वो इस बात के लिए है कि सरकार की ये इस तरह की अगर मानसिकता है, उसको दिखा रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए के अंतिम संस्कार के लिए उसके पास जगह की कमी पड़ गई। अमलेदु जी। जी बिल्कुल समीर जी, और दिल में भी जगह नहीं है। मुख्य बात तो वही है। वैसे तो ऐसा है नहीं कि जगह की कमी है। हाँ, बात वही है, दिल में जगह नहीं है और दिल में घृणा भरी हुई है गरीबों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति, सिखों के प्रति। वो घृणा का इजहार जो है वो आज इस सरकार के जरिए ने किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति जो घृणा है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति घृणा ही नहीं है, ये सिखों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की घृणा है, ये गरीबों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की घृणा है। ये साफ समझ में आ रहा है। और जो देश के नेता जिन्होंने इस देश के लिए काम किया, उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी की घृणा, ये घृणा जो है भारतीय जनता पार्टी की, ये साफ तौर पर नजर आ रही है। यही बात कह रहे हैं संजय सिंह की। अल्पसंख्यक यानी सिख समुदाय के पहले व्यक्ति रहे,
डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका कितना बड़ा योगदान रहा, दुनिया के बड़े अर्थशास्त्रियों में उनकी गिनती होती है, लेकिन उनके अंतिम संस्कार को, उनके योगदान को हम नहीं ठीक से याद कर पा रहे हैं, उनका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंतिम संस्कार के लिए सरकार जगह नहीं उपलब्ध करा पा रही है। सुनते हैं क्या किस तरीके से संजय सिंह ने सरकार की तीखी आलोचना की है। पार्टी का दावा भले करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये उसके सबसे छोटे दिल को दिखा रहा है, उसकी मानसिकता को दिखा रहा है, संजय सिंह कह रहे हैं। और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए एक जगह नहीं दी जा सकी, उनको निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार का आदेश जारी किया गया कि वहीं उनका अंतिम संस्कार होगा, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। परिवार की इच्छा थी कि उनका स्मारक बने और उसी जगह बने जहां उनका अंतिम संस्कार हो, लेकिन इस मांग को नकार दिया गया सरकार की तरफ से। कांग्रेस पार्टी ने भी आधिकारिक रूप से लिखकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र दिया था, लेकिन उसको भी नहीं स्वीकार किया गया। पंजाब, जो सिख समुदाय के पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसकी बात हो रही है तो पंजाब के सिखों में भी इस बात को लेकर बड़ी नाराजगी है और सभी पार्टियों में, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी में बल्कि वहाँ शिरोमणि अकाली दल ने भी इस पर सख्त ऐतराज़ जताया है, सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है। वहाँ पंजाब से आने वाले कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा क्या कह रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं। और बता रहे हैं कि ये केवल पंजाब के लोगों की, सिखों की ही मांग नहीं है, दुनिया भर के भारत के लोगों की मांग है। हाँ बिल्कुल समीर जी, और बराक ओबामा का जिक्र किया प्रताप सिंह बाजवा ने, और बराक ओबामा ने यही कहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत की अर्थव्यवस्था को उस समय भारत से निकाल कर बाहर लाए जिस समय सारी दुनिया में अर्थव्यवस्थाएं डूब रही थी, सारी दुनिया में मंदी थी। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे, उनके कुशल नेतृत्व में और उनकी आर्थिक नीतियों की वजह से देश जो था वो, भारत जो था वो आर्थिक आपदा से बाहर निकल कर आया। तो उनका लंबा योगदान है, और आज जो एक लंबी हमको एक बड़ी जो मध्य वर्ग दिखाई पड़ता है, वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियों की ही देन की वजह से है। और आज जो लोग घूम घूम के जाते हैं, सब हम अमेरिका में है, हमारे घर का अमेरिका में है, वहाँ से डॉलर आ रहा है, वो डॉलर भी जो आ रहा है और जो अमेरिका में है सब 30 सालों से, 25 सालों से, वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों का ही कमाल है। जी बिल्कुल, वही कह रहे थे प्रताप सिंह बाजवा की जब देश का सोना तक गिरवी रख दिया गया था, ऐसी अर्थव्यवस्था थी उस समय, डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ वित्त मंत्री बने, उसके बाद उन्होंने किस तरह से अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाया और फिर प्रधानमंत्री बने, बड़ा योगदान उनका है। देखते हैं, एक बार सीधे चलते हैं निगम बोध घाट, जहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार इस समय हो रहा है। इसी चलते हैं, हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार हो रहा है और उससे संबंधित जो कर्मकांड है वो हो रहा है। और इसको लेकर जहाँ निगम बोध घाट पर पहले पूर्व प्रधानमंत्री होंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका अंतिम संस्कार हो रहा है, इसको लेकर नाराज़गी है कांग्रेस पार्टी में, तमाम दूसरी राजनीतिक पार्टियों में, और परिवार के लोगों में तो जाहिर सी बात है किसी नाराज़गी अभी व्यक्त नहीं की, लेकिन उन्होंने इच्छा जताई थी कि सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हो, स्मारक बने और उसी जगह उनका अंतिम संस्कार हो जहां स्मारक बने, लेकिन उस मांग को स्वीकार नहीं किया गया है। राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निगम बोध घाट पर स्मारक बनाने के लिए सरकार ने आश्वासन दिया है, लेकिन उस मांग को खारिज कर दिया गया कि जहां स्मारक बने वहीं उनका अंतिम संस्कार हो। हाँ बिल्कुल समीर जी, और ये तुच्छता इस सरकार की सामने आ ही गई है कि राजनीतिक मतभेदों को किस तरीके से सरकार जो है व्यक्तिगत कटुता में बदल रही है, ये चीज़ें सामने आ रही हैं। और जो घृणास्पद चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो सामने एक तरीके से आ रहा है। बहुत ही निर्लज्जता जो जिसको कहा जाए, मतलब शब्द इसमें मिल नहीं रहे कि किन शब्दों से इनको सुशोभित किया जाए, ये सब इनका सब सामने आ रहा है समीर जी। जिस समय राष्ट्र जो है एकजुट होना चाहिए था और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो इस देश के लिए काम किया, उसका जो है वो सरकार की तरफ से जो है वो प्रतिदान दिया जाना चाहिए था। तो सरकार जो है वो किस तरीके से तुच्छता पर उतरी हुई है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है, ये दिख रहा है। और इसी को लेकर जो लगातार हम लोग तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आपको सुना भी रहे हैं कि सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं, मानसिकता पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार की सोच पर सवाल उठा रहे हैं कि वो कितनी छोटी सोच रखती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जितना बड़ा योगदान रहा इस देश की राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, वो कम ही प्रधानमंत्रियों का रहा है, लेकिन उसको भी सरकार इस छोटा करना चाहती है। क्या उनके इस तरह से जो सम्मानजनक अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था नहीं की जाएगी
तो क्या उनका सम्मान छोटा हो जाएगा? इस तरह के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन नीयत पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की जगह राजघाट पर जहां तमाम पूर्व प्रधानमंत्रियों के स्मारक बने हुए हैं वहां कराने की व्यवस्था की जा सकती थी, लेकिन सरकार ने सीधे तौर पर कहा कि नहीं, निगम बोध घाट पर ही किया जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा उनको पत्र लिखा गया, स्मारक के लिए बात की गई, तो स्मारक बनाने पर तो सहमति जताई है, लेकिन कहाँ बनेगा, कब बनेगा, इसको लेकर कोई बात नहीं कही गई है। पर जहाँ अंतिम संस्कार वाली बात है वो निगम बोध घाट पर ही हो रहा है। तो निश्चित तौर पर इस मामले में सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। सोशल मीडिया में भी इसकी लगातार चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उनको हस्तक्षेप करना चाहिए इस मामले में, लेकिन नहीं किया उन्होंने हाँ, नहीं किया। अशोक गहलोत ने भी इस पर समीर जी काफ़ी कुछ कहा है। अशोक गहलोत राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इसको लेकर सरकार से मतलब एक तरीके कहा जाए वो निंदा की है। पवन खेड़ा ने हालांकि कहा है कि अभी जो है ये मसला राजनीति बातें करने का नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीति करने का नहीं है, लेकिन सरकार तो राजनीति कर रही है जी, और तुच्छ राजनीति कर रही है। मतलब जो तुच्छता है इस सरकार की वो सामने निकल कर आ रही है। तो अशोक गहलोत ने भी यही बात कही, और तमाम लोग जो हैं वो विपक्षी पार्टियों के और जो किसी दल से नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग भी जो ये कह रहे हैं कि ये सरकार जो है अपना एक तुच्छ जो है वो विचारों को प्रकट कर रही है। सभी जी बिल्कुल। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर हो रहा है। मांग की गई थी कि उनको राजघाट पर जगह दी जाए, परिवार की मांग थी, कांग्रेस पार्टी की मांग थी, लेकिन उस मांग को स्वीकार नहीं किया सरकार ने। सरकार की निंदा हो रही है, सरकार निश्चित तौर पर सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री मोदी की निंदा हो रही है। सुनते हैं अशोक गहलोत ने क्या किया, क्या कहा है इस मुद्दे पर। लेकिन जिस तरह से सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, नीयत पर सवाल उठ रहे हैं, मानसिकता पर सवाल उठ रहे हैं, तो वो फिर उसके पीछे एक बड़ा कारण यही है कि मांग के बावजूद पहले तो खुद ही सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की। पर जब परिवार ने मांग की, कांग्रेस पार्टी ने मांग की, तब तो करना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद नहीं किया गया। अशोक गहलोत को सुनते हैं। मांग करने से पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन मांग के बावजूद नहीं किया गया, तो ये सवाल उठ रहे हैं। अशोक गहलोत कह रहे थे कि सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, लेकिन उसने मांग पर भी, कहने पर भी उनको निगम बोध घाट में ही अंतिम संस्कार की जगह दी। हाँ बिल्कुल समीर जी, और ये जैसा आपने भी कहा कि 70 सालों में पहली बार जो है किसी पूर्व प्रधानमंत्री का निगम बोध घाट पर जो है वो अंतिम संस्कार किया जा रहा है, तो ये भी इस सरकार का एक कारनामा है जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है बहुत सारी, और देखा जा सकता है इसको। और विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा है, पूरा विपक्ष उठा रहा है, और देश का आम आवाम जो है जिस तरीके से इस सरकार को लांछित कर रहा है, उस पर सरकार पर सवाल उठा रहा है कि ये सरकार जो है किस तरीके से तुच्छ जो है अपनी मानसिकता का परिचय दे रही है, ये अब देश के सामने से। जी बिल्कुल। बार बार उदाहरण दिया जा रहा है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कि उनके लिए दी जा सकती थी, तो ये क्यों नहीं दी गई? तो इसका मतलब कि ये एक राजनीतिक विद्वेष ही है, इसको और क्या कहा जाएगा, जो आरोप लगा रहा है विपक्ष। और विपक्ष ही नहीं बल्कि तमाम बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी आरोप लगा रही हैं। खैर, राजनीतिक रूप से इस पर भारतीय जनता पार्टी पर ये जो दाग है ये धुल नहीं पाएगा कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जिनका इतना बड़ा कद था, और केवल ऐसा नहीं था कि वो बड़े अर्थशास्त्री थे, उनकी तमाम नीतियों से फायदा हुआ, एक जिस तरह का व्यक्तित्व था उनका, उसकी जिसकी चर्चा अभी अशोक गहलोत कर रहे थे, उन सारी चीज़ों को देखते हुए उनके लिए एक अंतिम संस्कार की एक सम्मानजनक जगह न दे पाना, ये इस पर जो सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी को इस पर हमेशा ही घेरा जाएगा निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भी। लेकिन फिलहाल तो इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ज़बरदस्त निंदा हो रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद, फैजाबाद से सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उन्होंने भी इस मामले में सरकार की नीयत पर, मानसिकता पर सवाल उठाए हैं, सरकार की निंदा की। क्या कहा है सुनते हैं। वहीं पर उनका अंत्येष्टि हो, उनका अंतिम संस्कार हो, लेकिन जिस तरह से संजय सिंह कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, कि संस्कारी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को भी सम्मानपूर्वक नहीं करा पा रही है। जी बिल्कुल समीर जी, और करा नहीं पा रही है, सवाल ये नहीं करा नहीं पा रही है, बिल्कुल करा नहीं रही है। हाँ, करा नहीं पाना तो ये होता है कि आपके बस का नहीं है, लेकिन यहाँ तो आप जानबूझकर नहीं करा रहे हैं और तुच्छता अपनी आप प्रकट कर रहे हैं जी। जो मतलब आप कितना नीचे गिर सकते हैं, इसको आप जो है वो ऑन द रिकॉर्ड आप जो साबित कर रहे हैं कि देखो हम इतना नीचे गिर सकते हैं, ये सरकार ये कर रही है।
ये आरोप लग रहे हैं, लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल अब उठते ही रहेंगे क्योंकि एक ऐतिहासिक पल है और ये ऐतिहासिक गलती की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसको लेकर उस पर सवाल उठते रहेंगे। एक बार रुक करते हैं जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। कहा जाए कि हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह आम आदमी ही थे जी बिल्कुल, और लेकिन उन्होंने कभी ये गाया नहीं कि साहब मैं गरीब के घर में पैदा हुआ हूँ, लैंप पोस्ट के नीचे बैठ के पढ़ा हूँ, ये कभी गाया नहीं। और यहाँ तो गाते गाते जो है पूरी जिंदगी गुजर गई कि चाय बेची जी। लेकिन किसी ने नहीं देखा कहाँ चाय बेची। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह तो बाकायदा जो थे वो गरीब परिवार से थे और जो लैंप पोस्ट होता है उसके नीचे बैठकर उन्होंने पढ़ाई की है। ये सारी चीज़ें सब सामने है। तो एक आम आदमी के प्रति कितनी नफरत भारतीय जनता पार्टी के मन में है और अल्पसंख्यकों खासतौर से सिखों के प्रति जो है भारतीय जनता पार्टी के मन में कितना ज़्यादा कहा जाए कि घृणा का भाव है, ये सामने निकल कर आ रहा है सभी। जी बिल्कुल, और यही सवाल बार बार उठ रहे हैं। और जो कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि ये मामला, ये जो नाराजगी है, गुस्सा है और ये जो अपेक्षा है वो केवल ऐसा नहीं कि पंजाब के लोगों की है और सिख समुदाय के लोगों की है, बल्कि ये पूरे देश की है और दुनिया भर में जो भारतवासी रह रहे हैं उन सब की इच्छा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार सम्मान के साथ हो और उनके परिवार की इच्छा के अनुसार हो। लेकिन परिवार की भी इच्छा को दरकिनार कर दिया गया और कांग्रेस पार्टी की इच्छा को भी दरकिनार कर दिया गया। आखिरकार वही जगह अलॉट की सरकार ने जो पहले कर रखी थी। ये कहा जा रहा है कि इसकी तो मांग करनी ही नहीं चाहिए, अपने आप ये सुनिश्चित कर देना चाहिए था, लेकिन कहने के बावजूद नहीं किया गया। और यही कह रहा है विपक्ष, तमाम नेता कह रहे हैं कि ये पता चलता है कि सरकार की सोच कितनी निम्न स्तर की है। ये आरोप लग रहे हैं और अब आरोप सही भी हो रहे हैं क्योंकि आखिरकार उसी निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह का किया जा रहा है जहां सरकार ने सुनिश्चित किया है। हाँ बिल्कुल समीर जी, वही हो रहा है जहां सरकार ने सुनिश्चित किया। यानी एक तरह से कहा जाए कि मोदी सरकार जो है वो अपनी तुच्छता दिखाने में कामयाब रही जी। और ये बता दिया उसने कि वो कितनी तुच्छता पे उतर सकते हैं, कितने निचले स्तर तक जा सकते हैं, वो सरकार ने अपना एक तरह से दिखा दिया। और असली चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी का और मोदी सरकार का, वो देश के सामने आ गया है समीर जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये कहा जाएगा और इस मामले में सरकार पर सवाल उठेंगे ही, उठते रहेंगे। केवल आज ही नहीं उठ रहे हैं बल्कि ये लगातार उठते रहेंगे कि 10 साल तक लगातार देश का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए एक सम्मानजनक जगह नहीं उपलब्ध कराई जा सकी, उनके परिवार की इच्छा का सम्मान नहीं किया जा सका। इसको लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा पत्र लिखकर सरकार से मांग की कि उनका स्मारक बनाया जाए और उसी जगह उनके अंतिम संस्कार को सुनिश्चित किया जाए, लेकिन सरकार ने उस मांग को दरकिनार कर दिया और निगम बोध घाट पर आदेश दिया कि उनका अंतिम संस्कार वहां होगा, राजकीय सम्मान के साथ होगा। तो राजकीय सम्मान के साथ तो अंतिम संस्कार कराना सरकार की मजबूरी है, वो तो करना ही पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, लेकिन ये करना भी मजबूरी ही थी एक तरह से, लेकिन उसको सरकार नहीं कर पाई और ये आने वाले दिनों के लिए एक निश्चित तौर पर एक नज़ीर छोड़कर जा रही है कि राजनीतिक विद्वेष की भावना से लोगों के अंतिम संस्कार भी होंगे पूर्व प्रधानमंत्रियों के। बिल्कुल समीर जी, और देखिए और किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी का जब निधन हुआ तो बड़ा साहब शोर गाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी शव यात्रा में पैदल चले काफ़ी दूर तक। यहाँ तो उठ करके जो है उस वहाँ तक आ भी नहीं रहे, अंतिम स्थल तक जी वहीं खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री। तो ये सामने दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें मतलब ये ऐसे अवसर होते हैं समीर जी कि जब आपका असली चेहरा जो है वो सामने आता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और मोदी सरकार का असली चेहरा जो है वो देश के सामने आ रहा है ऐसे समय में। जी बिल्कुल, और लोग सोशल मीडिया पर यही चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए जो तमाम बातें कही हैं वो सारी बातें वो अभी भी नहीं भूल पाए हैं, जबकि अब डॉक्टर मनमोहन सिंह इस दुनिया में नहीं है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास मुझको मतलब जज करेगा कि मेरा कार्यकाल कैसा रहा। तो इतिहास तो जज कर रहा है, वर्तमान भी जज कर रहा है, इतिहास तो करेगा ही। इतिहास जब लिखा जाएगा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम लिखा जाएगा कि देश को तरक्की के रास्ते पर ले गए जी, एक पिछड़े राष्ट्र से एक विकासशील देश की तरफ बढ़े, विकसित देश की तरफ बढ़े। लेकिन जब नरेंद्र मोदी का जब लिखा जाएगा समीर जी तब क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल, और ये अभी खबर आ रही है कि राष्ट्रपति अंतिम संस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह का कर दिया गया है। अंतिम संस्कार के दौरान
पूर्व प्रधानमंत्री को नीली पगड़ी पहनाई गई, उनके सिख धर्म के हिसाब से गुरबानी का पाठ किया गया। सेना की तोपगाड़ी से निगमबोध घाट पर लाई गई उनकी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर लाया गया। निगमबोध घाट पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम लोग, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जैसे बड़े नेता वहां मौजूद रहे और अब से कुछ देर पहले उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और सिख धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया और उससे पहले गुरबानी का पाठ किया गया। तो कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय से डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर निगमबोध घाट लाया गया और निगमबोध घाट पर अब से कुछ देर पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। लगातार ये सवाल उठ रहा है कि निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार क्यों किया गया। उनके परिवार की मांग थी कि उनके स्मारक की जगह तय की जाए और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार हो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अंतिम संस्कार वहीं पर हुआ, निगमबोध घाट पर ही, जहां सरकार ने आदेश किया था। उस परिवार की बात नहीं मानी गई और कांग्रेस पार्टी की बात नहीं मानी गई। तो अंतिम संस्कार के दौरान उनका तमाम लोग मौजूद रहे, लेकिन ये सवाल अभी भी लगातार उठ रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार सरकार सम्मान के साथ सुनिश्चित नहीं करा पाई। तो बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के निगमबोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार अब से थोड़ी देर पहले किया गया। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। दिल्ली के निगमबोध घाट पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम बड़े नेता वहां मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम बड़े नेता वहां मौजूद रहे और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। सिख धर्म के जो गुरबानी है, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया गया और अंतिम संस्कार के समय तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राष्ट्रपति से लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ये सभी लोग वहां पर मौजूद रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार अब से थोड़ी देर पहले निगमबोध घाट पर, दिल्ली के निगमबोध घाट पर कर दिया गया, लेकिन अंतिम संस्कार के जगह को लेकर जिस तरह से पार्टी की इच्छा थी, कांग्रेस पार्टी ने पत्र लिखा सरकार को, सरकार ने उस इच्छा का पालन नहीं किया और निगमबोध घाट पर ही उनका अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया। इसको लेकर सरकार पर जो सवाल उठ रहे हैं, सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं, वो सवाल भी ऐतिहासिक बन चुके हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, ऐतिहासिक सवाल बन चुके हैं और इस सरकार पे जितने सवाल उठते हैं 70 सालों में, किसी सरकार पे 70 सालों में जितनी सरकारें नहीं उन पर नहीं उठेंगे जितनी अकेली सरकार पर उठ चुके हैं जी, कि किस तरीके से सरकार कितने नीचे जा सकती है। सारे जो है वो काम इसके सरकार के सामने आते जा रहे हैं। कम से कम ऐसे समय पर सरकार को अपनी तुच्छता का परिचय नहीं देना चाहिए था जी, जो कि सरकार ने अपनी तुच्छता का परिचय दिया। विपक्ष का ऐसा कहना है, विपक्ष के तमाम नेताओं के इस तरीके के बयान आ चुके हैं। हम लोगों ने कई नेताओं के बयान सुनवाए हैं। सुखबीर सिंह बादल का हमने ट्वीट दिखवाया, हमने मायावती जी का ट्वीट दिखवाया, हमने प्रताप सिंह बाजपा का ट्वीट दिखवाया, पवन खेड़ा की हमने बात सुनवाई, अशोक गहलोत की हमने बात सुनवाई, सब लोगों की हमने बात सुनवाई और सबका एक मत से समीर जी यही कहना है कि इस सरकार को कम से कम ऐसे समय पर अपनी तुच्छता का परिचय नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, राजनीतिक विद्वेष का परिचय यहाँ पर नहीं देना चाहिए था। कम से कम इस जगह पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो शख्सियत थी उसके अनुरूप उनके अंतिम संस्कार के लिए एक जगह दी जानी चाहिए थी, उस जगह उनका स्मारक बनना चाहिए था। नहीं किया सरकार ने। सरकार की मानसिकता पर सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का अंतिम संस्कार राजघाट पर किया जा सकता है, उनका स्मारक बन सकता है, तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्यों नहीं किया गया। और ये सवाल उठ रहे हैं, लगातार उठ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक विद्वेष के कारण ऐसा नहीं किया गया। ये सवाल लगातार उठते रहेंगे। इस सवाल पर विपक्ष के निशाने पर ही नहीं बल्कि तमाम लोगों के निशाने पर, आम लोगों के निशाने पर भी सरकार रहेगी। सरकार की ये जो कार्यशैली है कि किस तरह से राजनीतिक विद्वेष, राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक विरोधियों के साथ किस तरह से विरोध का एक अलग रूप दिखाई पड़ता है। राजनीतिक बयानबाजी में तो दिखाई ही पड़ता है, लेकिन पूरी की पूरी मानसिकता में वो विरोध घुला रहता है, ये दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, और ये सब सामने आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि सरकार में बैठे हुए लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि देश इस समय क्या सोच रहा है सरकार के विषय में, अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन वो केवल अपना जो मतदाता वर्ग है और जो उनका जो मतदाता भी नहीं बल्कि उनकी कहा जाए उनका जो कार्यकर्ता है
उसको संतुष्ट करने के लिए इस हद तक नीचे जा रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है। बिल्कुल, ये वही मानसिकता है कि राजनीतिक जो विरोध है या वैचारिक विरोध है, वो विरोध किस तरह से व्यक्तिगत दुश्मनी में बदलता जा रहा है। और यही आरोप लग रहे हैं कि आखिर डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार अगर सरकार कराती तो उसमें क्या दिक्कत थी। लेकिन दिक्कत कुछ नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि वो कराना नहीं चाहती थी, और न कराकर वो क्या संदेश देना चाहती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन सरकार ने एक अपने ऊपर एक ऐसा दाग लगाया है जो हमेशा ही याद रखा जाएगा। बहरहाल डॉक्टर मनमोहन सिंह को दुनिया भर से लोगों ने श्रद्धांजलि दी है, दुनिया के तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। और जब उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय से निगमबोध लाया गया, निगमबोध घाट, हजारों लोगों की भीड़ उस गाड़ी के साथ चल रही थी जिस सेना की गाड़ी पर उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ था। अब से थोड़ी देर पहले उनका अंतिम संस्कार किया गया। तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे, लोगों ने उनको भावभीनी विदाई दी, श्रद्धांजलि दी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर कर दिया गया। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। तमाम खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए आप बने